गीता में योगीराज कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धा वाला है, श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। हमने सत्य पर विश्वास किया है। सत्य पर विश्वास। हमें अभी परम ज्ञान नहीं हुआ, हमने उस परम मार्ग को देखा भी नहीं है। हमने कहाँ का रास्ता देखा है? हमने किधर का मार्ग देखा है? हमारा मन तो जैसे कामनाओं से भरा हो, हमारा मन तो इच्छाओं से, संकल्पों से, वासनाओं से। कितनी तरंगे हैं हमारे मन में। हमने कहाँ का रास्ता देखा है? कहीं का नहीं देखा है। हमारा मन तो संसार में ऐसे उलझा है, इन सुखों में, इन दुखों में, इन भोगों में, इन पदार्थों में, इन संबंधों में, जैसे जैसे उलझ कर रह गए हो। हमने कहाँ कहाँ मार्ग देखा है? जिसने देखा है, जिसने देखा है उस मार्ग को, जिसने उस परम सत्य का अनुभव किया है, जिस महान सत्ता ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया है, जिसने उस परम सत्य का अनुभव किया है, उसी के बताए पथ पर, उसी के बताए मार्ग पर हम चल पड़े तो चल पड़े। यही श्रद्धा भाव है, यही सत्य पर विश्वास है। हमने नहीं देखा उस मार्ग को, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, कोई हताश न हो, निराश न हो। हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वज ऋषि थे। हमारा भारत देश ही ऋषियों का देश है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने, सद्गुरुदेव ने उस परम सत्य का साक्षात किया है। हमारी जो परंपरा है वो ऋषि परंपरा है। धर्म से लेकर मोक्ष की सिद्धि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने की है, सद्गुरुदेव ने की है। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, उसी मार्ग पर ही चलते रहना, उसी मार्ग पर ही आगे बढ़ते रहना। महापुरुषों के बताए रास्ते पर आगे बढ़ते रहना, यही श्रद्धा है। सत्य पर हमने विश्वास किया है, महापुरुषों की वाणियों पर हमने विश्वास किया है, स्वर वेद पर हमने विश्वास किया है, वैदिक साहित्य पर हमने विश्वास किया है, साहेब की वाणियों पर हमने विश्वास किया है, भारत की ऋषि परंपरा पर हमने विश्वास किया है, अपने पूर्वजों के ज्ञान और अनुभव पर हमने विश्वास किया है, उसे सत्य स्वीकार किया है। तो श्रद्धा शिष्य और शिष्याओं का आंतरिक धन है, भीतरी धन है श्रद्धा। जो श्रद्धा की संपत्ति वाला है, जिसके भीतर श्रद्धा भाव है, समर्पण भाव है,
वह तो कल्याण के ही पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। श्रद्धा सम दम तितिक्षा उपरति और समाधानता। तो हमारी संस्कृति अत्यंत समृद्ध है, जिसने हमें अध्यात्म को सहज रूप से ही प्रदान किया है। सेवा सत्संग और साधना ही आध्यात्मिक जीवन है। सेवा सत्संग और साधना ही भारतीय जीवन है। सेवा का अभाव न हो, सत्संग खूब खूब हो। मैं बराबर कहता रहता हूं, जिस प्रकार गर्म लोहे को पीट पीट कर इच्छित आकार का बना दिया जाता है, जैसी उपयोगिता हो, जहां पर उपयोगिता हो इच्छित आकार दे दिया जाता है, उसी प्रकार मन को सत्संग की चोट से, मन को आध्यात्मिक वाणियों से अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जा सकता है। अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जाता है। श्रेष्ठ वाणियों का श्रवण जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है, ऐसी वाणियों का खूब खूब श्रवण करना चाहिए। ये जो दो कर्ण हैं, ये जो दो कान हैं, हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी हो सकते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः। हमारे ऋषि कहते हैं, कानों से कल्याणकारी सुनो। जो आत्म कल्याण में उपयोगी हो, ऐसी ही वाणियों का बार बार श्रवण करो। जो उपयोगी ना हो वो सुनते हुए भी ना सुनो। जो देखने योग्य हो वही देखो, ना तो देखते हुए भी ना देखो। जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी हो, ऐसी ही वाणियों का अधिक से अधिक श्रवण करना। और केवल श्रवण ही नहीं करना, उस पर मनन करना। जो जो हमने सुना था, जो जो हमने श्रवण किया, स्वरवेद में जिसका हमने स्वाध्याय किया, वेद के मंत्रों में जो ज्ञान की अविरल धारा प्रवाहित हुई है, जो कुछ भी हमने श्रवण किया, स्वाध्याय किया, जो सत्संग में श्रवण किया, विहंगम योग के ज्ञान का, सद्गुरु के संदेश का, स्वरवेद की वाणियों का, उपनिषदों के संदेश का, वेदों के रहस्यों का, केवल हमने सुना ऐसा तो नहीं सुना। प्रथम तो श्रवण ही है, और केवल श्रवण नहीं, उस पर हमने विचार किया, उस पर हमने चिंतन किया। एकांत में बैठकर भी हमने विचार किया,
स्वरवेद की वाणी क्या कहती है, ये दोहा क्या कहता है, ये हमने मनन किया। और केवल मनन ही नहीं किया, महापुरुषों ने कहा है ये विद्या 4 प्रकार से उपयोगी होती है, 4 प्रकार से उपयोगिता है इसकी। श्रवण, मनन, निधि, ध्यासन और साक्षात्कार। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। पहले तो सुना, आत्म कल्याणकारी वचनों को सुना, श्रवण किया, फिर उस पर विचार किया। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारा मन मनन करता है और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती है, उसकी निरंतरता से हम वैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही बनने लगते हैं। जिस प्रकार का हमारा मन मनन करता है और जिस प्रकार हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती है, प्रकाश के साथ ही रहना तो अच्छा है। हमने इन कल्याणकारी वाणियों का श्रवण किया और उन्हें सत्य स्वीकार किया, उसका मनन किया, उस पर विचार किया। और केवल विचार ही नहीं किया, हमने अन्यों तक उस ज्ञान को पहुंचाया, अन्यों तक स्वरवेद के स्वर को पहुंचाया, सत्संग किया। अन्यों को बताया जो हमने सुना था, जो हमने विचार किया था, वो केवल हम तक सीमित न रहा, अन्यों को भी हमने जागरूक किया। हमने सत्संग किया, अपनी वाणी को शुद्ध किया। सत्संग से वाणी शुद्ध होती है, सत्संग से बुद्धि की जड़ता दूर होती है। ये सत्संग हमारे लिए क्या क्या नहीं करता। सत्संगति कथम किम ना करोति पुंसाम। हमारे लिए ये सत्संगति क्या क्या नहीं करती। बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, वाणी की शुद्धि की क्रिया है। मन को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया है। ये सेवा भाव, ये सत्संग, मैं कहता हूं यह भी साधना की ही विधि है। यह भी एक अभ्यास है, सत्संग का अभ्यास, सेवा का अभ्यास। मन को नियंत्रित करने का यह अभ्यास है, साधना का अभ्यास। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। गीता में योगीराज कहते अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद से भर जाता है, उसका मन अवसाद में चला जाता है। वीर धनुर्धर अर्जुन युद्ध के मैदान में विचारों की ऊहापोह में दिग्भ्रमित हो जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है अर्जुन। हमारे मन में भी कितना युद्ध चल रहा है, हमारे मन में भी कुरुक्षेत्र हो जैसे विचारों का कितना युद्ध चल रहा है।
हजारों हजार विचार, कौन सा विचार हमारे लिए उपयोगी है और कौन सा विचार हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है। एक विचारवान ही तो अपने विचारों को देखता है, निरीक्षण करता है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक हमारे विचारों की क्या स्थिति थी, कब कैसे विचार हमारे मन को प्रभावित किए। दिनचर्या के कार्यों में हमारे मन की क्या स्थिति थी। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, उनके मन और विचारों की एक स्थिति है, एक उनका मंडल है, वो जहां है वहां है। उनके विचारों की एक स्थिति है, एक मंडल है उनका। वो बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो जहां खड़े हैं वहां खड़े हैं, पीछे नहीं लौट सकते। जहां खड़े हैं वहां से आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं लौट सकते, पीछे नहीं लौट सकते। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो जहां खड़े हैं वहां खड़े हैं, बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं लौट सकते। मन वचन और कर्म से सदैव हम श्रेष्ठता, शुचिता, पवित्रता के ही पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। मन को प्रतिदिन स्वच्छ बनाना है, विचारों को प्रतिदिन स्वच्छ करना है। जैसे हम अब कपड़ों को प्रतिदिन स्वच्छ करते हैं, घर की सफाई करते हैं, वस्त्रों की धुलाई करते हैं नित्य प्रतिदिन, उसी प्रकार हमको अपने मन को स्वच्छ करने का भी प्रयास प्रतिदिन करना है। एक दिन का अभ्यास पर्याप्त नहीं है। नित्य प्रति का अभ्यास, प्रतिदिन का अभ्यास, मन को स्वच्छ बनाने का, अपने विचारों को पवित्र बनाने का अभ्यास हम सबको नित्य प्रति करना है, प्रतिदिन करना है। और प्रतिदिन का अभ्यास, नित्य प्रति का अभ्यास आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद से भर जाता है। वो कहता है प्रभु मन तो बड़ा हठी है, दुराग्रही है। जैसे कोई कहे कि हवा को रोक लिया, वैसे इसका नियंत्रण कठिन है। वायु में कंपन है, जल में तरलता है, अग्नि में उष्णता है, मन में चंचलता है। कौन कह रहा है कि मन चंचल है? वीर धनुर्धर बोल रहा है कि मन चंचल है, हठी है, दुराग्रही है।